नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे चैनल पे। आज आपको बताने वाले हैं हरियाणा के अंदर कुल 131 नई कॉलोनियाँ जो कि बनी हुई थी और उन्हें सरकार द्वारा वैध कॉलोनी का दर्जा नहीं मिला था। उन कॉलोनियों को यानी कि हरियाणा के अंदर 131 कुल कॉलोनियों को वैध कॉलोनियों का दर्जा दिया गया है। इन कॉलोनियों के अंदर मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, रोड, अलग अलग सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इन कॉलोनियों को वैध करने का फैसला हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का काम करेंगे कि ये 131 कॉलोनियाँ हरियाणा के किस किस इलाके में हैं और कौन कौन सी कॉलोनियों को हरियाणा द्वारा वैध करार दिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं बोर्ड के माध्यम से। सबसे पहले हम जानेंगे हरियाणा के अंदर किस जिले को कितनी कॉलोनियां मिली हैं। तो हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हरियाणा में कुल 131 कॉलोनियां पास हुई हैं, मतलब कॉलोनियों को वैध कॉलोनी का दर्जा दिया गया है। 131 कॉलोनियों की बात करें तो इनमें 131 कुल कॉलोनियाँ पास हुई हैं। 131 कॉलोनियों की अगर हम बात करें तो 131 कॉलोनियों में से सबसे ज़्यादा फरीदाबाद यानी कि फरीदाबाद में कॉलोनियों को वैध कॉलोनी का दर्जा दिया गया है। फरीदाबाद के अंदर अगर वैध कॉलोनी की नई संख्या की बात की जाए तो 59 यानी कि 59 कॉलोनियों को वैध कॉलोनी का दर्जा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिया गया है। दूसरे पॉइंट पर बात करें तो कैथल, हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ज़्यादातर कॉलोनियों को वैध का करार दिया गया है। इन कॉलोनियों की संख्या की बात करें तो 30 कॉलोनियों को कैथल के अंदर पास कॉलोनियों का दर्जा दिया गया है। इसके बाद हिसार की बात करें तो हिसार के अंदर भी वैध कॉलोनियों को पास किया गया है। उनकी संख्या 16 है। अब हिसार के बाद बात करें तो हरियाणा का जिला फतेहाबाद के अंदर कॉलोनियों की सुविधाओं को देखते हुए उनको 10 कॉलोनियों को वैध कॉलोनी का दर्जा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिला है। फतेहाबाद के बाद रोहतक जिले के अंदर रोहतक के अंदर भी कॉलोनियों को पास करने का काम किया गया है और रोहतक के अंदर बात करें तो 9 कॉलोनियों को पास किया गया है। इसके बाद 2 डिस्ट्रिक्ट और बचते हैं जिनमें यमुनानगर और गुरुग्राम। यमुनानगर की बात की जाए तो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 कॉलोनियों को वैध कॉलोनी का दर्जा मिला है और अंत में आता है साइबर सिटी यानी कि गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम के अंदर भी 3 कॉलोनियों को वैध कॉलोनी का दर्जा मिला है। कुल हरियाणा के अंदर 131 कॉलोनियों को मंजूरी मिली है, पास किया गया है। उनके अंदर से फरीदाबाद के अंदर 59 कॉलोनियाँ, कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 30 कॉलोनियाँ, हिसार के अंदर 16 कॉलोनियाँ, फतेहाबाद के अंदर 10, रोहतक के अंदर 9 कॉलोनियाँ, यमुनानगर के अंदर 4 कॉलोनियाँ और गुरुग्राम के अंदर 3 कॉलोनियों को पास किया गया है। अब जान लेते हैं इन 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन कॉलोनियों को पास किया गया है। 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 131 कॉलोनियों को पास किया गया है और ये 131 कॉलोनियां कौन कौन सी हैं, कितने गज एरिया में हैं, कितने बात करें तो कितने कुल एरिया के अंदर पड़ती हैं, इन कॉलोनियों के बारे में बारीकी से जानने का भी काम करते हैं। सबसे पहले हमें इन कॉलोनियों की अगर बात करें, ये कॉलोनियों की कुल संख्या 131 है और 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कॉलोनियां पड़ती हैं। किसी को अगर पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकता है, उसे हम पीडीएफ देने का काम भी करने वाले हैं। तो हरियाणा के सबसे पहले नंबर की बात करें, हरियाणा सरकार के नंबर 131 2023
बात करें कब यह पास हुई, 25 जुलाई, यानी कि 25 जुलाई 2023 को इन कॉलोनियों के लिए गजट सरकार द्वारा निकाला गया था। हरियाणा गजट इसे बोला जाता है, हरियाणा गवर्नमेंट गजट। तो इस डेट को निकाला गया था, जिनके अनुसार हरियाणा नगर पालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुविधाओं तथा अवसंरचना को देखते हुए 2016 की 14 धारा 3 के अधीन शक्तियों के लिए राज्यपाल द्वारा नीचे दी गई, यानी कि जिन कॉलोनियों का हम जिक्र करने वाले हैं उन कॉलोनियों के बारे में यहां पर इन कॉलोनियों को घोषित किया गया। सबसे पहले स्थान पर अगर हम बात करें तो हमारे सामने आता है अनुसूची। यहां पर बात करते हैं कॉलोनी की। पहले नंबर की जो कॉलोनी है पास हुई है, जो इस कॉलोनी का नाम है नंबरदार कॉलोनी। नंबरदार कॉलोनी, ये फरीदाबाद की सबसे पहले हम कॉलोनियों का जिक्र करेंगे। नंबरदार कॉलोनी, नंबरदार कॉलोनी की बात करें तो 2.17 एकड़ जमीन के अंदर नंबरदार कॉलोनी फरीदाबाद में फैली हुई है। और नगर निगम फरीदाबाद के अंदर, यानी कि हम पहले जो जिक्र कर रहे हैं यह फरीदाबाद का जिक्र चल रहा है यहाँ, फरीदाबाद। इसकी बात करें तो राजस्व खसरा नंबर की बात करें 30/12-19-22 मीन, ये कॉलोनी की पहचान है। तो सबसे पहले फरीदाबाद में पास हुई कॉलोनी है नंबरदार कॉलोनी, जो 2.17 एकड़ में फैली हुई है। खसरा नंबर आप इसका नीचे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली कॉलोनियां की। सबसे पहले फरीदाबाद की कॉलोनियों का जिक्र करेंगे, उसके बाद अन्य डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलोनी पास हुई है, यानी कि पहले लिखते हैं फरीदाबाद पास कॉलोनी, फरीदाबाद में अगर दूसरे नंबर की कॉलोनी की बात करें तो फरीदाबाद के अंदर दूसरे नंबर पर राजीव कॉलोनी एक्सटेंशन 1, राजीव कॉलोनी एक्सटेंशन 1, इस कॉलोनी को भी पास कर दिया गया है। यह कॉलोनी 3.31 एकड़ एरिया में बनी हुई है। इसकी बात करें तो यह भी फरीदाबाद के अंदर आती है। और खसरे नंबर की बात करें तो यहां पर झाड़ सेतली 17/17 मीन, 18 मीन, 23-24 मीन, ये खसरा नंबर का होता है। इसके बाद 21/2-3-4-7-8-9 मीन में कॉलोनी राजीव कॉलोनी फरीदाबाद को भी पास किया गया है। अब इससे आगे जान लेते हैं हम। खसरा नंबर के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए, मैं खाली कॉलोनियों के नाम आपको बताने का काम करूंगा। तीसरे नंबर पर फरीदाबाद में आती है जीवन नगर एक्सटेंशन 3, जीवन नगर एक्सटेंशन 3, इस कॉलोनी को भी पास किया गया है। और इसकी संख्या 7157 कै रखी गई है। अगर जीवन नगर कॉलोनी की बात करें तो यह गोंची के एरिया में पड़ती है और 66 और 90 1 मीन से लेकर 24 मीन तक का इसका एरिया पड़ता है। नगर निगम फरीदाबाद के अंदर ही इस कॉलोनी को भी शामिल किया गया है। अब इससे अगली कॉलोनी की बात करते हैं, नंबर 4 कॉलोनी जीवन नगर एक्सटेंशन 5, यानी कि जीवन नगर का ही दूसरा पार्ट, जीवन नगर एक्सटेंशन 5। इसकी संख्या की अगर बात करें 7157 ख, पहले में कै था दूसरे में ख, इस कॉलोनी को भी पास किया गया है। फरीदाबाद के अंदर यह कॉलोनी पड़ती है। और इस कॉलोनी के अंदर भी खसरा 18.14 एकड़ जमीन में यह कॉलोनी पड़ती है।
इन 4 नंबर कॉलोनी हो चुकी है। अब 5वीं कॉलोनी का भी जिक्र कर लेते हैं। फरीदाबाद के अंदर 5वीं कॉलोनी की बात करें तो पीर कॉलोनी को भी पास किया गया है। पीर कॉलोनी। 6ठी की बात की जाए तो राजा जैत सिंह एक्सटेंशन, राजा जैत सिंह एक्सटेंशन को भी पास किया गया है। नंबर 7 पॉइंट की बात करें तो न्यू भारत कॉलोनी, न्यू भारत कॉलोनी को भी फरीदाबाद में हरियाणा सरकार द्वारा पास कर दिया गया है। 8 नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां पर दीपावली एक्सटेंशन, एनक्लेव एक्सटेंशन, दीपावली एनक्लेव एक्सटेंशन, इस कॉलोनी को भी पास किया गया है। 91 नंबर यहां दिया गया है। 8 कॉलोनियों का हम जिक्र कर चुके हैं। अब 8 के बाद फरीदाबाद के अंदर 9वीं कॉलोनी का हम जिक्र करने वाले हैं। अगर 9वीं कॉलोनी का फरीदाबाद में जिक्र किया जाए तो यहां पर सुंदर कॉलोनी, सुंदर इंग्लिश में लिख देते हैं, सुंदर कॉलोनी फरीदाबाद को पास किया गया है। इसके नंबर की बात करें तो इसका नंबर पड़ता है 3228। 10 नंबर की बात करें, 10 नंबर पर एकता एनक्लेव यानी कि लीलावती एनक्लेव, एकता एनक्लेव, इसे लीलावती एनक्लेव भी बोला जाता है, इसको भी पास किया गया फरीदाबाद के अंदर और इसकी संख्या 9165 है। 11 नंबर की अगर फरीदाबाद में बात करें तो यहां पर 11 नंबर पर महाराणा प्रताप शिव कॉलोनी, महाराणा प्रताप शिव कॉलोनी को भी पास किया गया है। इस कॉलोनी की संख्या की बात करें 4424 यहां पर नंबर दिया गया है। अब 12 नंबर की हम बात कर लेते हैं। ये कॉलोनियां लगभग बात करें तो महाराणा प्रताप बोपानी क्षेत्र में, तिगांव क्षेत्र में भी कई कॉलोनियां पड़ती हैं। अब बात कर लेते हैं 12 नंबर पर एक्सटेंड आबादी, एक्सटेंड आबादी होती है, एक्सटेंड आबादी, गांव एतमादपुर, ये एतमादपुर गांव की जमीन पर पड़ती है। यहां पर धीरज नगर एक्सटेंशन कॉलोनी इसका नाम है, धीरज नगर एक्सटेंशन कॉलोनी। इस कॉलोनी को भी पास करने का काम कर दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं, ये रिजावपुर और टिक्कावाली के एरिया में पड़ती है। 13 नंबर की हम बात करें फरीदाबाद के अंदर ही तो एक्सटेंड आबादी ग्राम रिवाजपुर, जो एक्सटेंड आबादी गांव रिजामपुर, गांव रिवाजपुर गांव में जो आबादी एक्सटेंड हो गई थी उस आबादी की कॉलोनी को भी पास किया गया है। अगर इसकी संख्या की बात करें तो 6256 यह संख्या पड़ती है। अब बात करते हैं 14 नंबर की कॉलोनी की। आप ध्यान से सुने, समझ में नहीं आया तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से यह कॉलोनी जो पास हुई इनकी लिस्ट हम आपको देने का भी काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं 14 नंबर एक्सटेंस आबादी, जो कि 14 नंबर की बात करें गांव भोपानी पार्ट 2, भोपानी गांव की जमीन पर पड़ती है। पार्ट 2 नाम इसे दिया गया है। इसकी अगर बात करें तो खाटू श्याम कॉलोनी का नाम दिया गया है इसे, खाटू श्याम कॉलोनी, खाटू श्याम कॉलोनी। और इसकी संख्या की बात करें 4341 यहां पर संख्या इसकी पड़ती है। अब 15 नंबर की बात करें फरीदाबाद के अंदर एक्सटेंड आबादी गांव भोपानी पार्ट 2 यानी कि मोहनराम कॉलोनी, मोहनराम कॉलोनी यह पड़ती है भोपानी गांव की जमीन पर, सेम भोपानी गांव की जमीन पर पड़ती है। और इसकी पहचान इससे अलग 12774
12774 है। अब 15 के बाद 16 नंबर की बात करें तो गांव भोपानी के अंदर ही अमर भट्टा कॉलोनी, 16 नंबर भोपानी गांव के अंदर अमर भट्टा कॉलोनी को पास किया गया है, अमर भट्टा कॉलोनी। 17 नंबर की बात करें तो फरीदाबाद के अंदर विजयनगर, जो कि टीकावाली एरिया में पड़ती है, विजयनगर, ये टीकावाली गांव के एरिया में पड़ती है, इस कॉलोनी को भी पास किया गया है। 18 नंबर फरीदाबाद की बात करें तो 18 नंबर के एरिया की बात की जाए तो फरीदाबाद के अंदर 18 नंबर एक्सटेंशन नचोली कोथला एक्सटेंशन, यानी गांव भोपानी नचोली कोथला एक्सटेंशन, इसको भी पास किया गया है। ये भी गांव भोपानी की जमीन पर पड़ता है। अब 19 नंबर की अगर हम बात करें तो यहां पर कृष्णा कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, ये कृष्णा कॉलोनी पड़ती है, बात करें तो नचोली गांव की जमीन पर, इस कॉलोनी को भी पास कर दिया गया है। फरीदाबाद के अंदर 19 कॉलोनियों का जिक्र हम कर चुके हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि लगातार नाम बताते हुए भी लंबा समय लग रहा है। 19 नंबर के बाद अगर हम बात करें 20 नंबर कॉलोनी की, 20 नंबर सज्जन नगर, 20 नंबर आ जाता है। चलो हम डायरेक्ट नाम ही लिख देते हैं, 2 लिस्ट बढ़ा के, सज्जन नगर, इस कॉलोनी को भी पास किया गया है। सज्जन नगर की अगर हम बात करें तो सज्जन नगर पल्ला एरिया के क्षेत्र में पड़ता है और कुछ तिलपत का एरिया भी इसके सज्जन नगर के अधीन पड़ता है। सज्जन नगर के बाद बात करें एक्सटेंशन आबादी गांव शाहपुरा, गांव शाहपुरा, शाहपुरा गांव में एक्सटेंशन आबादी जहां बढ़ गई थी वहां पर बात की जाए तो पार्ट 1 कॉलोनी की पहचान के रूप में यहां पर शो किया गया है। पार्ट 1 4489 कॉलोनी संख्या को पास किया गया है। 22 नंबर की अगर हम बात करें तो आदर्श नगर पार्ट 2, हरि विहार पार्ट 2, आदर्श नगर पार्ट 2 और हरि विहार पार्ट 2 को भी पास किया गया है। इनकी संख्या की बात करें तो ये जो एरिया है हरिनगर आदर्श विहार ऊंचा गांव की जमीन पर पड़ता है। इसके बाद 23 नंबर कॉलोनी की बात की जाए तो 23 नंबर एरिया अराउंड विलेज नवादा, नवादा गांव के पास विलेज पड़ता है, इस कॉलोनी को भी पास करने का काम किया गया है। अब 24 नंबर की बात करें तो 24 नंबर श्रीराम कॉलोनी, श्रीराम कॉलोनी फरीदाबाद को भी पास किया गया है और श्रीराम कॉलोनी बुडेना के एरिया में पड़ती है। अब 24 नंबर तक का हम जिक्र कर चुके हैं। 25 नंबर की बात करते हैं। 25 नंबर पतशील कॉलोनी, पतशील कॉलोनी फरीदाबाद को भी हरियाणा सरकार द्वारा पास किया गया है। पतशील कॉलोनी तक का हम जिक्र कर चुके हैं। बडोली गांव की जमीन पर पतशीला कॉलोनी पड़ती है। अब आता है 26 नंबर। 26 नंबर की अगर हम बात करें तो 26 नंबर यहाँ पर आता है साई कॉम्प्लेक्स, ये भी रोहतक, ये भी यहाँ पर फरीदाबाद के एरिया में पड़ती है। साई कॉम्प्लेक्स, इस कॉलोनी को भी पास किया गया है। 27 नंबर की बात करें तो लीलावती एक्सटेंशन, लीलावती एक्सटेंशन, ये गांव मुजेरी, नीमका और नवाड़ा तिगांव के एरिया पर पड़ती है, इस कॉलोनी को पास किया गया है। 28 नंबर की अगर हम बात करें तो राउंड एक्सटेंशन गोंदी गांव के आसपास, गोची गांव के आसपास पास की गई है। इस कॉलोनी को भी, जो राउंड एक्सटेंशन में गोची गांव के चारों ओर फैली, इसको पास किया गया है। 29 नंबर की बात करें तो सूर्या कॉलोनी 3, सूर्या कॉलोनी 3 को भी पास किया गया है। सूर्या कॉलोनी 3 की बात तो सेहतपुर के एरिया के आसपास में सूर्या कॉलोनी पड़ती है। फरीदाबाद वालों को समझ में आ जाएगा। 30 नंबर वसुंधरा कॉलोनी, वसुंधरा कॉलोनी 30 नंबर, वसुंधरा,
ये इसको बोले तो महाराणा प्रताप सिंह कॉलोनी एक्सटेंशन कॉलोनी पहचान दी गई है और भोपानी गांव के एरिया में ये पड़ती है। 30 कॉलोनियां जो पास हो चुके हैं उनका जिक्र हमने आपके समक्ष कर दिया है। इससे आगे भी हम जिक्र जल्द करने वाले हैं। 30 के बाद हम 31 नंबर कॉलोनी की ओर बढ़ते हैं और 31 नंबर कॉलोनी की बात करें जो एक्सटेंशन आबादी भोपानी गणेश कॉलोनी, भोपानी गांव के एरिया में गणेश कॉलोनी पड़ती है। इसको भी हरियाणा सरकार द्वारा पास किया गया है। इसके अलावा एक्सटेंशन आबादी गांव फरीदपुर, जो गांव फरीदपुर के बाहर आबादी एक्सटेंड हो चुकी है वहां पर स्वास्तिक एनक्लेव कॉलोनी, स्वास्तिक एनक्लेव कॉलोनी को भी पास किया गया है। 33 नंबर फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो 33 नंबर फरीदाबाद में न्यू भारत कॉलोनी, न्यू भारत कॉलोनी को भी पास किया गया है। ये बसेलवा के एरिया में पड़ती है। इसके अलावा 34 नंबर की बात करें तो कॉलोनियों के गोची गांव के अंदर कॉलोनी पहचान संख्या 7161 गोची गांव को भी की कॉलोनी को भी पास किया गया है। यहाँ पर 35 नंबर की बात करें तो 35 नंबर बालाजी कॉलोनी, बालाजी कॉलोनी और चटर कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है, शाहपुर में पड़ती है। इसको भी पास किया गया है। 36 नंबर की बात करें तो गोची गांव में कॉलोनी संख्या 7161 का ही एरिया, इसे भी पास किया गया है। अब यहाँ पर 37 नंबर की बात करें तो यहाँ पर डबुआ गांव में पॉकेट 1 कॉलोनी संख्या 6994 डबुआ गांव में पास किया गया है। 38 नंबर कॉलोनी की बात करें तो बटोला गांव में कॉलोनी संख्या 9155 बटोला गांव के एरिया में भी पास किए गए हैं। 39 नंबर की बात करें तो यहाँ पर खेड़ी कला गांव 6804 खेड़ी कला गांव कॉलोनी को पास किया गया है। अब आता है 40 नंबर की बात करें तो भोपानी में 12774 कॉलोनी को पास किया। इनके नाम थोड़े हैं नहीं तो इसलिए इन कॉलोनियों का ऐसे जिक्र नहीं किया जा रहा। भोपानी गांव के एरिया में पड़ती है। 40 के बाद हम बात करते हैं 41 से आगे की कॉलोनी संख्या फरीदपुर के एरिया में 6979 फरीदपुर, यहाँ पर भी कॉलोनी को पास किया गया है। इसके अलावा कॉलोनी संख्या 42 की बात करें तो 4614 गोंची गांव के एरिया में भी कॉलोनी को पास किया गया है। तो 42 कॉलोनियों का हम जिक्र कर चुके हैं। 42 से आगे भी हम बढ़ने का काम अब करने वाले हैं। जल्दी जल्दी हम इनको पूरा कर लेते हैं। ये सारा फरीदाबाद अभी ख़त्म नहीं हुआ, आगे रोहतक और बाकी एरिया की कॉलोनी भी समझाने का काम करेंगे। 45 नंबर कॉलोनी संख्या की बात करें 12774 भोपानी एरिया में इस कॉलोनी को पास किया गया है। 46 नंबर का अगर जिक्र करें तो कॉलोनी संख्या 6822 खेड़ी कला गांव में इसको पास किया गया है। 47 नंबर की बात करें तो यहाँ पर फरीदपुर के एरिया में 67994/3 पास किया गया है। 48 नंबर 4702 खेड़ी कला गांव में इस कॉलोनी को भी पास किया गया है। इसके अलावा कॉलोनी पहचान संख्या 4702 नचोली गांव के पास इसे पास किया गया है। 50 नंबर फरीदाबाद के अंदर 7342 कॉलोनी नंबर बसेवला गांव की ज़मीन पर 1.19 एकड़ में बसी कॉलोनी को पास किया गया है। इसके अलावा बसेलवा गांव में कॉलोनी पहचान 7334 को भी पास किया गया है। अगवानपुर गांव में कॉलोनी पहचान संख्या 7229 पार्ट 1 को भी पास फरीदाबाद में किया गया है।
अब बसेलवा गांव में 2207 2.207 के एरिया में कॉलोनी पहचान संख्या 3637 को भी पास किया गया है। इसके अलावा 54 नंबर 7279 अगवानपुर गांव में भी कॉलोनी को पास करने का काम किया गया है। इसके बाद कॉलोनी पहचान संख्या बसेलवा में 2 कॉलोनियाँ 7337 और इससे आगे बात करें तो 3898 को भी पास किया गया है। अगवापुर गांव में 7233 को भी पास किया गया। कॉलोनी पहचान बसेलवा में 7324 को भी पास किया गया है। कॉलोनी पहचान की अगर बात करें तो बसेलवा गांव में ही 7267 कॉलोनी को भी पास करने का काम किया गया है। अब नगर परिषद टोहाना यानी फतेहाबाद की ओर बढ़ते हैं। 60 यहाँ पर जिक्र हो चुके हैं। अब नगर परिषद फतेहाबाद, सबसे पहले आता है टोहाना खंड फतेहाबाद। फतेहाबाद के अंदर कॉलोनियों को पास किया गया है। तो पहले नंबर की अगर फतेहाबाद की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर BR अंबेडकर और गांधी कर्मचारी कॉलोनी, डॉक्टर BR अंबेडकर और बात करें तो यहाँ पर गांधी कर्मचारी कॉलोनी, गांधी कर्मचारी कॉलोनी को पास किया गया है। इसकी बात करें तो यह टोहाना एरिया में 6.72 एकड़ में पड़ती है। इस कॉलोनी को पास कर दिया गया है। अब इससे अगली कॉलोनी का जिक्र करते हैं। एक्सटेंशन सावन बिहार कॉलोनी, एक्सटेंशन सावन बिहार कॉलोनी को भी पास किया गया है। ये भी टोहाना में 6.72 एरिया में पड़ती है। इस कॉलोनी की बात करें पहली वाली की तो 17.06 में ये 6.72 में पड़ती है और ये भी टोहाना के एरिया में कॉलोनी को पास किया गया है। इसके अलावा बात करें 63 नंबर यानी कि 3 नंबर एक्सटेंशन टिब्बा कॉलोनी, एक्सटेंशन टिब्बा कॉलोनी 11.11 यहाँ पर बात करें तो एरिया पड़ता है। 11 एकड़ एरिया में इसको पास करने का भी काम किया गया है। इसके अलावा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। टोहाना के अंदर ही और भी कॉलोनियाँ जिनको पास किया गया है। टोहाना के अंदर बात करें तो सेंचुरी एनक्लेव कॉलोनी, सेंचुरी टोहाना में सेंचुरी एनक्लेव कॉलोनी को भी पास किया गया है और ये टोहाना क्षेत्र में पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें एक्सटेंशन गुप्ता कॉलोनी, एक्सटेंशन गुप्ता कॉलोनी को भी पास किया गया है। ये 20.99 एकड़ एरिया में पड़ती है। टोहाना में और भी कॉलोनियों को पास करने का काम किया गया है, यानी कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुप्ता कॉलोनी तक काम जिक्र कर चुके हैं। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पर टोहाना के एरिया में ही एक्सटेंशन मेडिकल एनक्लेव है, एक्सटेंशन मेडिकल एनक्लेव, इसको भी पास किया गया है टोहाना के एरिया के लिए। इससे आगे बात करते हैं एकता नगर कॉलोनी, यानी कि एकता नगर कॉलोनी को भी टोहाना फतेहाबाद में पास किया गया है। इसके बाद बात करें कोर्ट कॉलोनी 6747, कोर्ट कॉलोनी 6747 को भी पास किया गया है टोहाना में। सैनी कॉलोनी टोहाना, सैनी कॉलोनी टोहाना को भी पास किया गया है। सैनी कॉलोनी के बाद इंदिरा कॉलोनी, इंदिरा
इंदिरा कॉलोनी को भी पास किया गया है। इसके अलावा बगरौला कॉलोनी, बागरौला गांव में बगरौला कॉलोनी, जो कि मानेसर गुरुग्राम के हिस्से अब आ जाते हैं। अब गुरुग्राम की कॉलोनी जो पास हुई उनका जिक्र हम करने वाले हैं। यहां पर आ जाता है गुरुग्राम। गुरुग्राम में कौन कौन सी कॉलोनी पास हुई है? गुरुग्राम में बात करें तो यहाँ पर ये नगर निगम मानेसर, मतलब मानेसर के एरिया में पास हुई कॉलोनियाँ हैं। मानेसर गुरुग्राम के अंदर बात करें तो पहली आती है कॉलोनी बगरौला, कॉलोनी बगरौला, जो कि गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट और मानेसर में पड़ती है। इसकी संख्या की बात करें 7954 B7, इस कॉलोनी को भी पास किया गया है। अब इसके अलावा शहीद भगत सिंह कॉलोनी B34, शहीद भगत सिंह कॉलोनी B34, हत्यातपुर के एरिया में इस कॉलोनी को भी पास करने का काम किया गया है, जो कि नगर निगम मानेसर और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। इन कॉलोनियों के अलावा अगर हम बात करें तो और भी अनेक ऐसी कॉलोनियां हैं जिनको पास किया गया है। अब आगे की ओर बात करते हैं। कॉलोनी पहचान वजीरपुर के एरिया में 8076, इस कॉलोनी को भी 7.8 एकड़ में पास किया गया, जो कि वजीरपुर के एरिया में पड़ती है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। गुरुग्राम का जिक्र हम कर चुके हैं। अब आता है हिसार डिस्ट्रिक्ट। हिसार सबसे पहले बरवाला आता है, हिसार का बरवाला। हिसार का बरवाला, फिर हिसार का ही नारनौंद भी आएगा। कृष्णा कॉलोनी बरवाला के अंदर पहले नंबर पर कृष्णा कॉलोनी, दूसरे नंबर पर बात करें हिसार के अंदर तो कृष्णा कॉलोनी के अलावा ऋषि नगर श्री श्याम नगरी कॉलोनी, ऋषि नगर या श्याम नगर कॉलोनी, श्याम नगर कॉलोनी बरवाला हिसार की में पास हो चुकी है। 3 नंबर की बात करें तो यहाँ पर CS आजाद नगर कॉलोनी भी पास हो चुकी है। 4 नंबर, इनके अलावा बात करें न्यू ताज कॉलोनी, न्यू ताज कॉलोनी भी पास हो चुकी है बरवाला हिसार के अंदर। 5 नंबर की बात करें तो बेनाम कॉलोनी, इसका नाम नहीं है, इसकी संख्या 13489 बरवाला हिसार में पास हो चुकी है। इसके अलावा बात करते हैं अब न्यू द्वारका कॉलोनी बरवाला, न्यू द्वारका कॉलोनी बरवाला पास हो चुकी है। अब बरवाला हो चुका है हिसार का, लेकिन हिसार का ही एक हिस्सा भी बाकी है जिसके अंदर बाकी कॉलोनी जो पास हुई है उनका जिक्र हम करने वाले हैं। अब हिसार के अंदर नारनौंद हिसार, नारनौंद हिसार की बात करते हैं। अब नारनौंद हिसार के अंदर पहले नंबर पर अगर बात करें हरिओम कॉलोनी, हरि ओम कॉलोनी पास हो चुकी है। दूसरे नंबर पर बात करें तो यहाँ पर सुरेंद्र कॉलोनी, सुरेंद्र कॉलोनी नारनौंद पास हो चुकी है। इनके अलावा आगे का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर प्रेम नगर एक्सटेंशन, नारनौंद के अंदर प्रेम नगर एक्सटेंशन भी पास हो चुकी है, जो कि हिसार का एरिया पड़ता है।
अब 4 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नारदौंद के अंदर गौतम कॉलोनी 1, गौतम कॉलोनी 1 भी पास हो चुकी है। नारदौंद के अंदर ये 4 कॉलोनियां हरिओम कॉलोनी, सुरेंद्र कॉलोनी, प्रेम नगर एक्सटेंशन और गौतम नगर कॉलोनी पास हो चुकी हैं। अब नारदौंद से आगे उकलाना का जिक्र कर लेते हैं हिसार के अंदर ही कि उकलाना में कौन कौन सी कॉलोनियां पास की गई हैं। तो उकलाना उकलाना के अंदर पास हुई कॉलोनियां की बात करें तो उकलाना के अंदर बूढ़ा खेड़ा के एरिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलोनी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलोनी बूढ़ा खेड़ा के एरिया में पास की जा चुकी है। नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो उकलाना के एरिया में अशोक विहार कॉलोनी, अशोक विहार कॉलोनी भी पास हो चुकी है। 3 नंबर की बात करें तो यहाँ पर इस कॉलोनी का नाम नहीं है, सूर्यवाला के एरिया में कॉलोनी पड़ती है, बेनाम कॉलोनी है, 370 इसका नंबर है, ये भी पास हो चुकी है। नंबर 4 की बात करें तो ये कॉलोनी मॉडल टाउन कॉलोनी पड़ती है बूढ़ा खेड़ा में, मॉडल टाउन कॉलोनी बूढ़ा खेड़ा में पड़ती है, ये पास हो चुकी है। 5 नंबर की बात करें तो पंतनगर कॉलोनी पड़ती है कैथल के अंदर। अब कैथल आ जाता है यहां से, पंतनगर कॉलोनी कैथल में पड़ती है, ये पास हो चुकी है, कैथल में पहुंच चुके हैं। अब हम पंतनगर कॉलोनी कैथल तक पहुंच गए हैं। अभी इससे आगे जिक्र कर लेते हैं। कैथल के अंदर जो कॉलोनी पास हुई है उनका सुन लीजिए आप नाम। अमृत सारिया डेरा, अमृत सारिया डेरा, चलो मैं बोल के बताता हूँ क्योंकि ऐसे लंबा समय लग जाएगा और इन कॉलोनियों का नाम मैं जल्दी लेता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अमृत सरिया डेरा ये कॉलोनी पड़ती है पतित कश्य सेठ, ये कॉलोनी पास हो चुकी है। इसके अलावा शुगर मिल कॉलोनी ये भी पार्ट 2 भी पास हो चुकी है। रणधीर नगर ये कॉलोनी भी पास की जा चुकी है। इसके अलावा बात करें तो डिफेंस कॉलोनी एक्सटेंशन 2, शहीद भगत सिंह कॉलोनी एक्सटेंशन, इसके अलावा अर्जुन नगर एक्सटेंशन 1, ऑक्सफोर्ड स्कूल कॉलोनी, शुगर मिल कॉलोनी पार्ट 3, ये कॉलोनियाँ भी पास हो चुके हैं कैथल के अंदर। अब कैथल के अंदर ये हम बात करें आगे की ओर तो भगत सिंह कॉलोनी एक्सटेंशन फेज 2, जनकपुरी एक्सटेंशन 1, जनकपुरी एक्सटेंशन 3, जीवन राइस के पीछे कॉलोनी, हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल के पास, मायापुरी कॉलोनी एक्सटेंशन, ओशोपुरम विस्तार, ओशोपुरम सच कैंटीन के पीछे, ये कॉलोनियाँ भी सभी पास हो चुके हैं। अब इनके बाद राधा स्वामी सत्संग भवन 2 कॉलोनी के पास और कपिल नगर कॉलोनी यहाँ पर पास की जा चुकी हैं। अब हम नगर पालिका कलायत की ओर बढ़ते हैं। कलायत के एरिया में मॉडल टाउन बेनाम कॉलोनी 1651 नंबर पास हो चुकी है। सीता एक्सटेंशन बेनाम कॉलोनी 1655 नगर पास हो चुकी है। अनाज मंडी एक्सटेंशन के पीछे बेनाम कॉलोनी 1649 भी पास हो चुकी है। ऋषि नगर बेनाम कॉलोनी 1645 पास हो चुकी है। कलायत में बेनाम कॉलोनी ड्राइंग नंबर DTP KT 72/0/2024 कॉलोनी संख्या 1584 पुंडरी के एरिया की कॉलोनी भी पास की जा चुकी है। इसके अलावा आदर्श नगर कॉलोनी ड्राइंग नगर DTP पुंडरी के एरिया में भी पास की जा चुकी है। इसके अलावा 115 नंबर पाई रोड कॉलोनी पुंडरी पास हो चुकी है। 116 नंबर पुंडरी के अंदर ही गुरुद्वारा कॉलोनी एक्सटेंशन ड्राइंग नंबर DTP पास हो चुकी है। पुंडरी के अंदर चीमा जस्सी कॉलोनी पास की जा चुकी है। 118 नंबर 11 रुद्री मंदिर कॉलोनी KTL पुंडरी में पास हो चुकी है। इसके बाद हम रोहतक नगर निगम रोहतक के अंदर आते हैं। बेनाम कॉलोनी ओम सिटी कॉलोनी नियर 1 सिटी रोहतक
पास की जा चुकी है। इसके अलावा रोहतक के बोहर गांव की ज़मीन पर मस्तनाथ नगर कॉलोनी 2 को भी पास किया जा चुका है। इसके अलावा रोहतक के और बात करें तो मस्तनाथ नगर कॉलोनी रोहतक बोहर गांव की ज़मीन पर पास की जा चुकी है। रामराज नगर कॉलोनी रोहतक को भी पास किया जा चुका है। राजीव नगर कॉलोनी रोहतक को भी पास किया जा चुका है। राजीव नगर पार्ट 2 को भी पास किया गया है। विजयनगर कॉलोनी गढ़ी बोहर की ज़मीन पर पास की जा चुकी है। मस्तनाथ नगर 2 बोहर की ज़मीन पर पास हो चुका है। राजीव नगर रोहतक के एरिया में पास किया जा चुका है। इनके अलावा और बात करें तो नगर पालिका संधौरा यानी कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेद व्यास कॉलोनी संधौरा को पास किया जा चुका है। श्री श्याम कॉलोनी संधौरा को भी पास किया जा चुका है। इसके अलावा संधू कॉलोनी 2.7 संधौरा में पास की जा चुकी है। एमएलए कॉलोनी संधौरा में नगर पालिका संधौरा यानी कि यमुनानगर के एरिया में पास किया जा चुका है। इस प्रकार इन सभी कॉलोनियों को हरियाणा गवर्नमेंट के अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट और यहाँ पर आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार शहरी स्थायी निकाय विभाग द्वारा पास किया जा चुका है। इन सभी कॉलोनियों के ने वो सारी चीज़ें पूरी कर दी थी जो एक कॉलोनी की नीड होती है। इसलिए हरियाणा के अंदर कुल 131 कॉलोनियों को पास किया गया है। अगर वीडियो आपका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।